अब स्टूडेंट्स मैं आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो बताएंगे। तो इसका दो तरीके हो सकते हैं आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। मेथड 1, इसमें क्या करेंगे आप हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल में, ठीक है। और फिर डेसिमल से कन्वर्ट करेंगे आप बाइनरी में, ठीक है। यह तरीका हो सकता है, हेक्साडेसिमल को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करिए और फिर उस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करिए, ठीक। दूसरा तरीका होता है कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तरीके में हम लोग देखते हैं कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर डेसिमल को बाइनरी में। आप कोई नंबर ले लीजिए, सपोज AB9 हमने ले लिया। ये किस में है, हेक्साडेसिमल में। इसके इक्विवेलेंट हमें क्या निकालना है, पहले तो हम निकालेंगे डेसिमल और फिर निकालेंगे उसका बाइनरी। ये थोड़ा लॉन्ग तरीका है, ठीक है। तो AB9 को हम लोग डेसिमल में बदलेंगे। बदलने का तरीका क्या हो गया, प्लेस वैल्यू निकाल के जोड़ दीजिए तो वो आपका डेसिमल आ जाएगा, ठीक। तो इसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही प्लेस वैल्यू इक्वल टू डिजिट इंटू बेस पावर p। डिजिट क्या हो गया, ए को हम किससे डिनोट करते हैं, इस ए को 10 से। बी की क्या हो गया 11, और ये 9 तो है ही। पोजीशन इसकी 0 1 2 हो गई। यहाँ पे हम लिखा 10 इंटू बेस क्या हो गया 16, पावर पोजीशन क्या हो गई 2, प्लस बी के लिए हम क्या लिखेंगे 11 इंटू 16, पोजीशन क्या हो गया 1, प्लस ये 9 है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 इंटू 16 पावर 0, ठीक है। अब इसको निकाल लेंगे। ये क्या हो गया 16 पावर 2 कितना हो जाएगा 256। 256 इंटू 10 2560, प्लस 16 पावर 1 16 होगा। 16 इंटू 11 176, प्लस ये 16 पावर 0 1 1 इंटू 9 9 हो गया। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 2745, ये किसका है, डेसिमल का, ठीक। अब इस डेसिमल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी में, ठीक है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका था, डिवाइड करना था। अब इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, बाइनरी यानी 2 में, तो 2 से भाग देंगे 2745, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1372, ठीक। रिमाइंडर 1, अगेन रिमाइंडर 0, जीरो, इस तरह से हम करते चले जाएंगे। और ये लास्ट में 1 आएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 और यहाँ पे 1, इसको हम अपोजिट साइड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1, ठीक है। ये हमारी आ गई बाइनरी। स्टूडेंट्स अब हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में डायरेक्ट कन्वर्ट करके देखेंगे, जो कि हमारा मेथड 2 है, ठीक है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए कोई आपका नंबर वही है AB9, ठीक। इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये जो अलग अलग डिजिट है, इस अलग अलग डिजिट को सेपरेटली
बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उनको एक साथ लिख देंगे। जैसे ए का बाइनरी पहले निकालेंगे, बी का और 9 का। ए क्या होता है, ए इक्वल्स 10, इसका निकाल लेंगे। बी बी क्या हो गया 11, इसका निकाल लेते हैं। और फिर 9 का। 10 का निकालने के लिए अब क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, वही है। इसकी ये क्या हो गया 1, नीचे से ऊपर लिखेंगे तो 1 0 1 0, ये हो गया। अब बी का क्या हो गया, बी का आप उसी तरह से निकाल लीजिए। इसका हो जाएगा 1 0 1 1, और 9 क्या हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक, अब हम क्या करें, इन सबको एक साथ लिख देंगे। एक साथ कैसे लिखेंगे, 1 0 1 0, फिर 1 0 1 1, फिर 1 0 0 1। ठीक, ये हमारा बाइनरी हो गई। यानी AB9 जो हमारा हेक्साडेसिमल था उसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए हैं बाइनरी में। सेम। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन बताते हैं। इसके भी दो तरीके हैं। मेथड 1 में हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी को पहले डेसिमल में बदलते हैं, यानी बाइनरी से डेसिमल में, और फिर डेसिमल को किसमें, हेक्साडेसिमल में, ये बदलते हैं। ठीक है, मेथड 1 में ये होता है। और जो दूसरा मेथड होता है बाइनरी से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में बदल देते हैं। तो पहला जो तरीका हम अभी कर रहे हैं बाइनरी से डेसिमल में बदलने का। बाइनरी कोई संख्या हम ले लेते हैं 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1, ये एक हम संख्या ले लेते हैं। ठीक है, ये किस में है, बाइनरी में। इसे कन्वर्ट करना है हमें हेक्साडेसिमल में। तो पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। ठीक है, अब डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका आपको मालूम ही है। इसकी सबकी प्लेस वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी हम इंडिविजुअल जो प्लेस वैल्यू थी, हमने बताया था ना फॉर्मूला 1 2 8 16 32 64। ठीक है, ऐसे करते 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 जो हमने बताया था ना कि बाइनरी में जो प्लेस वैल्यू होती है वो 2 गुना बढ़ती चली जाती है हर एक डिजिट की। जैसे इसका 1, इसका 2, इसका 4, इसका 8, इसका 16। तो उसी तरह से हम लिख लेंगे। शॉर्टकट तरीका मैंने बताया था। फिर उसके बाद उसकी वैल्यूज़ को जोड़ देंगे। ठीक है, तो वही मैं करता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने सारी डिजिट्स की जो प्लेस वैल्यू होती है वो लिख दिया। जैसे 1 की 1 होती है, इसकी देखिए पोजीशन अलग होती है। ये हम क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू लिखे हैं, शॉर्टकट तरीका जो हमने लिखा है। जैसे ये तो इसके पोजीशन तो 0 0 1 2 3 4 होगी, लेकिन पोजिशनल वैल्यू जो है वो 1 2 4 8 16, इस जीरो की 32, इसकी 64, इसकी 128, इस जीरो की 256, इस जीरो की 512, इस 1 की 1024। ठीक है, तो हमारा जहाँ पे 1 होता है उसी के ले लेते हैं। थोड़ा सा गलती हो गई थी, यहाँ पे 1 है, 1 की प्लेस वाली 1024 आ गई, वो हमने ले लिया। फिर इसकी वैल्यू क्या थी 128, वो हमने ले लिया। फिर इस 1 की वैल्यू 64 थी, वो ले लिया। फिर इस 1 की वैल्यू 16 थी, वो ले लिया। फिर इस 1 की 2 और इस 1 की 1, ये लिख के हमने सम कर दिया। तो हमारा गया 1 2 3 5। ये क्या है, डेसिमल में है। ठीक है, यानी जो बाइनरी नंबर हमने ये लिखा हुआ है, इस बाइनरी के इक्विवेलेंट ये हमारा डेसिमल नंबर आ गया। अब इस डेसिमल को हम लोग क्या करेंगे, किसमें बदलेंगे, हेक्साडेसिमल में। तो डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए हमने क्या बताया था, इसके हेक्साडेसिमल का जो बेस है इससे डिवाइड करेंगे। तो 1 2 3 5, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 16 से। 16 है बेस, तो ये क्या आएगा, 1 2 3 5 में डिवाइड करिए, 7 7। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया 3। ठीक, अब अगेन हम 77 में 16 से डिवाइड करेंगे। अब कितना आ जाएगा 4, और रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए,
रिमाइंडर कितने बचेगा भाई? 13। ठीक है, अब फिर 16 से करेंगे, यहाँ 0, यहाँ हो गया 4। ठीक, अब इसको डाउन से अप साइड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4, 13 नहीं लिखेंगे। 13 की जगह क्या होता है? ए की जगह लिखते हैं 10, बी हो गया आपका 11, सी हो गया 12, डी हो गया 13, ई 14 और एफ 15। ठीक है, सॉरी 15। तो हमारा कितना है? 13 आया। इसकी जगह क्या लिखेंगे? डी, और यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे। यानी ये हमारा क्या आ गया? 4D3। यह है क्या? हेक्साडेसिमल में। इस बाइनरी के इक्विवेलेंट आ गई 4D3 हेक्साडेसिमल में। ठीक है।